गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। ऑनलाइन टीचिंग में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं वो है हमारा वाच्य। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 12 वाच्य और उसके भेद के बारे में जान लेते हैं। उसके बारे में जानने से पहले बच्चों, यहाँ आपको मैं कुछ वाक्य दिखाना चाहूँगी जिसके द्वारा आपको ये पता लगे कि वाच्य या अगर मैं वॉइस कहूँ तो ये होते क्या हैं। ठीक है, तो आइए हम उन वाक्यों पे चलते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं यहाँ पर कुछ वाक्य दे रही हूँ जिसमें लिखा हुआ है कि नंदू पतंग उड़ाता है, नंदू द्वारा पतंग उड़ाई जाती है और पतंग से उड़ा जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये 3 वाक्य हैं जिसमें क्रिया आ रही है, जो करता है यानी जो क्रिया को कर रहा है वो आ रहा है और प्लस कर्म भी आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको मैं बताऊं कि क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि उसका प्रयोग कौन कर रहा है, कर्ता के द्वारा किया जा रहा है, कर्म के अनुसार हो रही है या भाव के अनुसार हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम वाच्य कहते हैं। वाच्य के प्रकारों के बारे में जान लेते हैं। तो वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। सबसे पहले हम चलते हैं कृत्यवाच्य पे, जिसको अगर मैं आपको समझाऊं कि जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग अपने कर्ता के अनुसार, अगर मैं बात करूं चाहे वो लिंग हो, वचन हो, कारक हो, पुरुष हो, उसके अनुसार जब होता है तो उसे हम कृत्यवाच्य कहते हैं। जैसे राकेश चित्र बनाता है, इस वाक्य में कर्ता को प्रधानता दी जा रही है। ठीक है, क्रिया जो हो रही है वो कर्ता के अनुसार हो रही है, यानी राकेश के अनुसार ही क्रिया जो बनाने का काम है वो राकेश कर रहा है। तो यहाँ पर कौन सा वाच्य हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कृत्यवाच्य। ठीक है, उसके बाद और भी बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे पास में, बट हम दूसरे पे चलते हैं, हमारा कर्मवाच्य। कर्म आप सभी जानते हैं कि जिस वाक्य की क्रिया का प्रयोग उसके कर्म के अनुसार होता है, यानी कर्म पर की प्रधानता होती है। कर्ता जो है वो लोप हो जाता है कभी कभी और कभी कभी दिखता भी है, लेकिन मेन जो बात होती है वो किसकी होती है, कर्म की। बढ़ई द्वारा मेज बनाई जाती है, इसमें ना के द्वारा या ने, इस तरीके के आपको कुछ कारक चिन्ह या परसर्ग भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसमें जो है इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें कर्म को प्रधानता दी जाती है। अब इसमें आपको मैं एक और उदाहरण बताऊं कि आपका काम कर दिया गया है, ये तो कर्ता इसमें लोप है। ठीक है, किस पर प्रधानता दी गई है, कर्म पर प्रधानता दी गई है। अब हम तीसरा जान लेते हैं, हमारा भाववाच्य। भाववाच्य में कर्ता और कर्म से ना होकर भाव से होता है, क्रिया का जो संबंध होता है वो भाव से होता है। जैसे अगर मैं आपको उदाहरण दूं कि नानी से टहला नहीं जाता या मुझसे चला नहीं जाता, तो इसमें क्या है, इसमें जो भाववाच्य की क्रिया हमेशा पुल्लिंग, एक वचन तथा अकर्मक होती है। ठीक है, तो आपको मैंने यहाँ पर वाच्य समझाया। अब आपको मैं जो परिवर्तन है कि कृत्यवाच्य से कर्मवाच्य में और कर्म से कृत्य में कैसे हम परिवर्तित कर सकते हैं या भाव में किस प्रकार चेंजेस कर सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो कृत्यवाच्य है उससे अगर हमें कर्मवाच्य में चेंज करना होगा तो हम क्या लिखेंगे। जैसे कृत्यवाच्य का उदाहरण है कि रवि पुस्तक पढ़ता है, उसको अगर हमें कर्मवाच्य में चेंज करना होगा तो हम लिखेंगे रवि के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, क्योंकि हमें कर्म को प्रधानता देनी है। अगर हमें कर्मवाच्य से कृत्यवाच्य में चेंज करना होगा और सेंटेंस होगा कि छात्रों द्वारा गृह कार्य कर लिया गया या किया गया, तो हम उसको चेंज करेंगे कि छात्रों ने गृह कार्य किया। अब उसी तरीके से जब कृत्यवाच्य होता है उससे हमें भाववाच्य में चेंज करना होता है, तो हम क्या लिखते हैं कि मैं चल नहीं सकता, इसमें मैं पे प्रधानता है यानी कर्ता पे प्रधानता है, बट हमें करना क्या है, हमें भाव में चेंज करना है। तो मैं लिखूंगी कि मुझसे चला नहीं जाता। ये तो हो गए कि जब हम चेंज करते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कर्मवाच्य में कभी कभी क्या होता है, कार्यालय का प्रयोग किया जाता है, वाक्य में कर्ता नहीं भी होता है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया कि कर्ता कभी कभी लोप हो जाता है और कर्म को प्रधानता दी जाती है। कभी कभी कर्ता के स्थान पर पूरी संस्था का प्रयोग कर लिया जाता है। ठीक है, और कभी कभी अधिकार भी प्रकट किए जाते हैं, जैसे कर्मचारियों से सफाई कराई जाए, नर्तकियों से नृत्य करवाया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर नृत्य और सफाई पर जो कर्म है उनको इम्पोर्टेंस दी गई है, उनको प्रधानता दी गई है। और आपको मैंने पहले ही बताया है कि प्रधानता जिस आधार पर दी जाएगी, अगर कर्ता के आधार पर प्रधानता है तो कृत्यवाच्य,
कर्म पर है तो कर्मवाच्य, और अगर भाव प्रकट हो रहा है तो भाववाच्य। धन्यवाद।